आते सार ही डोमिनेट कर दिया है साउथ अफ्रीका को। पहला ओडीआई बड़ी जबरदस्त तरीके से जीते, दूसरे में अनफॉर्चुनेटली हार गए, लेकिन अब बात फिर आई तीसरे पे डू और डाई मैच यंग बच्चे जिस तरह उन्होंने आज परफॉर्मेंस दिया। संजू सैमसन 108 रन। हार्दिक पांड्या ने काफ़ी अर्सा पहले एक बात की थी कि अगर इंडिया की 3 टीमें बना दी जाए और उनको डिफरेंट कंट्रीज़ में खिला दिया जाए तो हमारी तीनों टीमें ही जाकर वहाँ पर किसी भी टीम को शिकस्त दे सकती हैं। तो वो बात आज सच साबित हो गई है कि इंडिया की जो बी टीम थी उसने साउथ अफ्रीका के अंदर जाकर शिकस्त दे दी और एक रिकॉर्ड बनाया। दोस्तों, आज मैं संजू सैमसन की तारीफों के पुल बांधने वाला हूं, क्योंकि उन्होंने तारीख की सबसे खूबसूरत तरीन इनिंग्स खेली है। क्या टैलेंट है, क्या लाजवाब पोटेंशियल है, और जब ये चलते हैं चमकते हैं तो चांद मान पड़ जाता है। कुछ चीज ही ऐसी हैं। कई दफा तो मुझे ऐसा भी महसूस होता है कि ग्रेट रोहित शर्मा और संजू सैमसन एक ही फर्म में से निकले हुए दो खिलाड़ी हैं, दो चेहरे हैं, क्योंकि बहुत सिमिलैरिटीज हैं दोनों में। दोनों के पास बॉल खेलने के लिए वक्त है, और जब इनका दिन होता है, जब ये राज कर रहे होते हैं क्रीज पे, तो जैसे वक्त थम सा जाता है, रुक। दोस्तों, आज इन पाकिस्तानी लोगों के धुआंधार रिएक्शन को देखने से पहले हम आपको बता दें कि आज पूरे पाकिस्तान में इस बात पर भयंकर चर्चा चल रही है कि आखिर इंडियन टीम के युवा खिलाड़ियों में ऐसी कौन सी खास बात है जो दक्षिणी अफ्रीका में जाकर दक्षिणी अफ्रीका जैसी खतरनाक टीम को भी आसानी से मात दे रही है, जबकि इंडियन टीम में एक भी अनुभवी खिलाड़ी मौजूद नहीं था। ये सभी के सभी युवा खिलाड़ी थे। इसके बावजूद भी इनके प्रदर्शन को देखकर ऐसा कतई नहीं लगा कि ये एक स्ट्रेंथ टीम नहीं है। लेकिन हम आपको बता दें कि यह हमारी इंडिया की बी टीम थी और इसमें जितने भी खिलाड़ी खेल रहे थे वो सभी के सभी युवा थे। लेकिन दोस्तों, सभी लोगों की नजरें दक्षिणी अफ्रीका के लास्ट ओडीआई में खेले गए मैच में संजू सैमसन के शतक पर आकर टिक गई, क्योंकि दोस्तों संजू सैमसन को बार बार मैच खेलने का मौका मिल रहा था लेकिन वो प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज दक्षिणी अफ्रीका जैसी खतरनाक टीम के सामने दक्षिणी अफ्रीका के उस खतरनाक पिच पर उन्होंने बहुत ही बेहतरीन शानदार प्रदर्शन किया और शतक को अंजाम दिया। दोस्तों, भारत की जीत पाकिस्तानी लोगों के लिए इसलिए भी ज्यादा चुभ रही है क्योंकि दोस्तों जहां पाकिस्तानी की फुल स्ट्रेंथ टीम ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया से बहुत ही बुरी तरह हार रही है, ठीक उसके उलट इंडिया की बी टीम दक्षिणी अफ्रीका में जाकर दक्षिणी अफ्रीका जैसी खतरनाक टीम के सामने इंडिया की बी टीम होने के बावजूद भी आसानी से जीत हासिल कर रही है, जो काबिले तारीफ है। लेकिन दोस्तों, सभी को इस बात से काफी ज्यादा अचंभा हुआ कि जो अर्शदीप सिंह इंडियन टीम में अपनी जगह नहीं बना पा रहे थे, उन्हें इस सीरीज में मौका मिलता है और वो अपनी धुआंधार गेंदबाजी के दम पर पूरी दुनिया और खासकर पाकिस्तान को ये बता देते हैं कि इंडिया में तेज गेंदबाजों की कमी नहीं है। क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तानी लोग हमेशा इस बात पर चर्चा करते रहे हैं कि इंडिया में पेस गेंदबाजों की कमी है, लेकिन दोस्तों इस वर्ल्ड कप में और इस सीरीज में भारत ने यह साबित कर दिया कि इंडिया में तेज गेंदबाजों की कोई कमी नहीं है। क्योंकि दोस्तों, इंडियन टीम की गेंदबाजों के पास बहुत ही शानदार लाइन लेंथ मौजूद है, जिसका फायदा वो विरोधी बल्लेबाजों को आउट करने के लिए उठाते हैं। और अर्शदीप सिंह ने आज दिखा दिया कि उनके पास कितना ज़्यादा टैलेंट है और भारतीय टीम के पास कैसे कैसे तेज गेंदबाज मौजूद है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इन पाकिस्तानी लोगों के इस शानदार रिएक्शन को। संजू सैमसन का यही वाला 100 अगर होता ना इंडिया में तो इतना प्रेज ना मिलता, इतनी बात ना होती। संजू सैमसन का ये वाला 100 निकला साउथ अफ्रीका में। संजू सैमसन ने इस पिच के ऊपर आके अपनी क्लास दिखाई है ना, तो बेटा इस पिच पे वही क्लास दिखा सकता था जिसकी टेक्निक बेहतर है। और इधर हमारे बोब्जी दी किंग दी घंटा संजू सैमसन की इस वाली इनिंग्स को आप बाबर आजम की किसी इनिंग्स के साथ कंपैरिजन करके मुझे बता देना। राहुल द्रविड़ पहले अंडर 19 के कोच बने, फिर ए टीम के कोच बने, फिर सीनियर टीम में आए। हमारे यहाँ जो फैसले हो रहे हैं कि विदाउट एनी एक्सपीरियंस आप जो है उनको कोच बना देते तो। और उसमें अगर आप बॉलिंग की परफॉर्मेंस देखें, नो बुमराह, नो शामी, नो सिराज और कौन अर्शदीप सिंह, जिनको वनडे के लिए कंसिडर भी नहीं करते थे पहले, साथ में अवेश। हाँ, बैकअप तो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, वो बड़ा बैकअप प्रोड्यूस कर रहे हैं। उनके पास बेहतरीन बेंच स्ट्रेंथ है। मुझे याद है अच्छी तरह 80s 90s में जब उनके पास सिर्फ स्पिनर होते थे और स्पिनर की बलबूते पे 3 ओवर एक एंड से फास्ट बॉलर ने कराया, 2 ओवर एक एंड से फास्ट बॉलर ने कराया और फिर 4 स्पिनर आ गए या 3 स्पिनर आ गए। उन्होंने MRF एकेडमी बनाई चेन्नई में और वहां पे ग्लेन मैग्रा आए। वहां सबसे पहले तो डेनिस लिली आते थे और वहीं रहते थे वो। इंडिया ने अपने टॉप क्रिकेटर्स को आराम देकर अपने नौजवान खिलाड़ियों पर इन्हिसार किया और उनके साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यहाँ पर जब वो खेल रहे थे
इंडिया में T20 सीरीज अपने नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया। फिर जब वो साउथ अफ्रीका गए हैं तो T20 और वनडे मैचेस में वहाँ पर भी उन्होंने अपने नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया। जो मुस्तकबिल के खिलाड़ी हैं उनको बैन अवी क्रिकेट के लिए तैयार करने की हिकमत अमली के ऊपर काम कर रहे हैं। नतीजे से ज़्यादा उनके लिए प्लेयर्स की डेवलपमेंट अहमियत रखती है। इस अगर आप सीरीज़ को देखते हैं या इससे पहले ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ को देखते हैं। अब दोस्तों अगर कोई आम खिलाड़ी इन इंडियन खिलाड़ियों की तारीफ करता है तो वो आम बात लगती है, लेकिन आप ये देख पूरी तरह से दंग रह जाएंगे कि पाकिस्तानी टीम के पूर्व कोच और पाकिस्तानी टीम के बड़े बड़े पूर्व खिलाड़ी भी इन इंडियन खिलाड़ियों की तारीफ करने से पीछे नहीं हट रहे हैं और वो हमारे इंडियन टीम के इन युवा खिलाड़ियों के बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिन्हें अगर बाबर आजम सुन ले तो उन्हें अपने पाकिस्तानी खिलाड़ी होने पर शर्म होगा, क्योंकि दोस्तों वो ऐसा कारनामा नहीं कर पा रहे कि उनके पाकिस्तानी पूर्व खिलाड़ी और पाकिस्तान के जो पूर्व कोच है जो उनकी तारीफें करे। वो हमेशा ही अपने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को क्रिटिसाइज करते रहते हैं उनके खराब प्रदर्शन की वजह से। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं इन पाकिस्तानी लोगों के, पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों के इन शानदार रिएक्शन वाली बातों को। दोस्तों आज मैं संजू सैमसन की तारीफों के पुल बांधने वाला हूं, क्योंकि उन्होंने तारीख की सबसे खूबसूरत तरीन इनिंग्स खेली है। क्या टैलेंट है, क्या लाजवाब पोटेंशियल है, और जब ये चलते हैं चमकते हैं तो चांद मान पड़ जाता है। कुछ चीज ही ऐसी हैं। कई दफा तो मुझे ऐसा भी महसूस होता है कि ग्रेट रोहित शर्मा और संजू सैमसन एक ही फर्मे से निकले हुए दो खिलाड़ी हैं, दो चेहरे हैं, क्योंकि बहुत सिमिलैरिटीज हैं दोनों में। दोनों के पास बॉल खेलने के लिए वक्त है, और जब इनका दिन होता है, जब ये राज कर रहे होते हैं क्रीज पे, तो जैसे वक्त थम सा जाता है, रुक जाता है, क्योंकि एक स्टेटलीनेस है, रीगल दोनों दिखते हैं जब इनका दिन हो, और कभी ऐसा महसूस नहीं होने देते कि बॉल के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं कि स्लो। जिस यंगस्टर को खिलाते हैं, इंडिया वाले खिला रहे हैं, वो यंगस्टर कम थ्रू कर रहा है यार। इंडिया ने नचा के रख दिया। जहां थोड़ी सी पिच थी, जहां थोड़ा सा मूवमेंट थी, थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट थी, थोड़ा सा बाउंस था, इतनी इंटेलिजेंट और डिसिप्लिन बॉलिंग की है अर्दिश ने, और उसने कैसे बोलते हैं अविश ने, मैंने थोड़ा सो डिसिप्लिन्ड यार। दे वर सो, मतलब दे डिडंट ट्राई टू डू एनीथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी विद द बॉल। सिर्फ सही लेंथ पे उन्होंने डाला है, सही कॉरिडोर में डाला है। लेकिन जो उनकी पॉलिसी है इंडिया ए टीम्स की, और कैसे बोलते हैं अपना डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की, उसकी वजह से फायदा हो रहा है इंडियन क्रिकेट की। जो सारा टैलेंट जो पॉलिश होकर आ रहा है उनका, तो इट जस्ट शोज द सॉर्ट ऑफ डेप्थ दैट इंडियन क्रिकेट हैज। Do we have that sort of depth in Pakistan cricket? Even if we have that sort of depth in Pakistan cricket, we are not willing to test it out. हमने पिछले 2-3 साल वेस्ट किए अपने वही 16-17 लड़के। इंडिया मतलब आप देखें यार, सो मच सो इतनी प्लानिंग है। दोस्तों आज की इस सीरीज को देखकर एक बात तो पूरी तरह से साफ हो गई कि इंडियन टीम भविष्य में भी क्रिकेट की दुनिया में राज करने वाली है, क्योंकि दोस्तों हमारी इंडियन टीम के पास ऐसे ऐसे युवा खिलाड़ी मौजूद हैं जो मौका मिलने पर इतना शानदार प्रदर्शन करते हैं कि उन्हें देखकर ऐसा कतई नहीं लगता ये खिलाड़ी युवा है और बहुत कम मैचें खेला है। क्योंकि दोस्तों इस सीरीज में जो दक्षिण अफ्रीका में हमारी इंडियन टीम खेलने गए थे, उस सीरीज में 61 खिलाड़ियों को छोड़ दे तो एक भी खिलाड़ी ऐसा नहीं था जो कि बहुत ही ज़्यादा अनुभवी था। सभी के सभी बहुत ही कम मैचेस खेले हुए थे और वो सभी अपना स्थान टीम में पक्का करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दोस्तों भले ही इनका स्थान टीम में पक्का ना हो, लेकिन अपने प्रदर्शन के दम पर इन्होंने सभी लोगों के दिलों में अपना स्थान जरूर पक्का कर लिया है। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।